दोस्तों अगर आप भी उमेश यादव और अश्विन की गेंदबाजी से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन जीत गया भारत। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन की घातक गेंदबाजी ने कैसे दिलाई टीम इंडिया को पहले ही दिन जीत? इन दोनों गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करते हुए कितने विकेट लिए और एक बार फिर से शुभमन गिल ने कोहराम मचाते हुए कैसे हिला दिया बांग्लादेश को, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में किसे होना चाहिए टेस्ट टीम इंडिया का कैप्टन? कमेंट करके बताइए। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन टीम इंडिया ने जीत पक्की कर ली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब पहले दिन का मुकाबला शुरू हुआ तब शुरुआत में तो बांग्लादेशी ओपनर बल्लेबाज जाकिर हसन और हुसैन संतो ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी भी की और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पिछले मुकाबले की अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए भारत को काफी तकलीफ देंगे। लेकिन दोस्तों 12 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए जयदेव उनादकट ने बांग्लादेश को ही तकलीफ दे दी और अपनी पहली सफलता हासिल की और टीम इंडिया को पहला विकेट दिलाया। और इसके बाद फिर क्या था? बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 39 रन पर ही बांग्लादेश को दूसरा झटका भी लग गया। अब आपको बता दें कि लंच तक बांग्लादेश ने 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद उमेश यादव ने आते ही पहली ही गेंद पर भारत को सफलता दिलाई। और दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूरी टीम महज 227 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत के लिए उमेश यादव ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 4 सफलता हासिल की। उन्होंने 15 ओवर की गेंदबाजी में केवल 25 रन बना दिए और 4 मिडन ओवर भी डाले। इसके अलावा फॉर्म में वापसी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को अपनी स्पिन गेंदबाजी की धुन पर खूब नचाया। और आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने 21.5 ओवर में 71 रन देकर 4 विकेट लिए और जयदेव उनादकट को मिला लिया जाए तो उन्होंने 12 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और इन तीनों ही दमदार गेंदबाजों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को मात्र 227 रन पर समेट दिया। और इसके बाद जब भारत की आई तब शुभमन गिल और भारतीय कप्तान केएल राहुल ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई, जिसकी वजह से टीम इंडिया पहले ही दिन दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश से काफी आगे निकल गई है और ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही भारत आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगा। तो दोस्तों भारत ने बिना विकेट गंवाए 8 ओवर में 19 रन बना लिए हैं, जहां शुभमन गिल ने 20 गेंदों में 14 रन और राहुल ने बहुत संभल कर बल्लेबाजी करते हुए खेली और 30 गेंदों में ज्यादा कुछ नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि केएल राहुल को टेस्ट का कप्तान होना चाहिए या फिर ऋषभ पंत को? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त घमासान हुआ, जिसमें ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में टॉस बांग्लादेश के पक्ष में गिरा और बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को गेंदबाजी का न्योता देते हुए बल्लेबाजी चुनी। लेकिन जब केएल राहुल ने दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया तो दर्शक और क्रिकेट प्रेमी दंग रह गए, क्योंकि पिछले मैच में 8 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच जीतने वाले कुलदीप यादव को इस मैच में खेलने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि उनकी जगह 12 साल बाद टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट को इतने लंबे समय बाद भारतीय टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों संतू के साथ पिछले मैच में शतकवीर जाकिर हसन बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने आते हैं। पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को संतू ने विकेट के सामने तीर की तरह सीधा चौका लगाकर अपने साथ साथ बांग्लादेश के रनों का खाता इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर पारी को संभालते हुए 10वें ओवर में बांग्लादेश की टीम को 22 के स्कोर तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम के लिहाज से ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। लेकिन विकेट न ले पाना हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात थी। दोस्तों बांग्लादेश के चेहरे पर सुकून था, लेकिन महज 2 ओवरों में ही पूरे गेम का पासा पलट गया। जी हां, 15वें ओवर में 12 साल बाद टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट ने भारत के विकेटों का सूखा खत्म किया। उन्होंने अपनी घातक गेंद से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे संतों को 15 के स्कोर पर कप्तान केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा दी। 39 के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला झटका लगा। जाकिर हुसैन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोमिनुल हक, लेकिन अब शेर के मुंह में खून लग गया था। अगला ओवर लेकर आए कलाई के जादूगर रविचंद्र अश्विन ने संतों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर चारों खाने चित कर दिया और 39 के स्कोर पर ही संतो एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चले गए। उन्होंने 24 रनों की अपनी पारी में 3 चौके भी
लगाए थे, जिनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन आते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश अचानक से मुसीबतों के दलदल में फंस गई थी, जहां से अब उन्हें उबारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई शाकिब अल हसन के साथ मोमिनुल हक की जोड़ी ने। आपको बता दें, शाकिब अल हसन ने बल्लेबाजी में उतरते ही रविचंद्र अश्विन को आड़े हाथों ले लिया और 2 गेंदों पर पहले एक चौका और उसके बाद एक तूफानी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने आक्रामक इरादे भारतीय खेमे को जाहिर कर दिए थे। केवल इतना ही नहीं, दूसरे छोर से लंबे समय बाद प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले मोमिनुल हक ने भी रॉकेट की रफ्तार से रन बनाना शुरू कर दिया। इन दोनों ने देखते ही देखते लंच तक बांग्लादेश का स्कोर 82 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद आते ही उमेश यादव ने पलक झपकते ही बांग्लादेशी कप्तान को पवेलियन भेज दिया। जी हां, लंच के बाद पहली गेंद पर बांग्लादेशी कप्तान कवर पर खड़े चेतेश्वर पुजारा को अपना कैच थमा बैठे और महज 16 रन बनाकर अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर पवेलियन चले गए। उनके इस विकेट पर भारतीय टीम ने जोरदार जश्न मनाकर जाहिर किया कि अब वो इस मुकाबले में शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। शाकिब अल हसन के आउट होने के बाद मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी के लिए आते हैं और उन्होंने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर जयदेव उनादकट की हालत खराब कर दी थी। ऐसा लगा कि बांग्लादेश ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। 40वें ओवर में ही बांग्लादेश ने 130 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। पर दोस्तों, तभी आते हैं उनादकट और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे मुशफिकुर रहीम को चलता कर बांग्लादेशी बल्लेबाजी की कमर तोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुशफिकुर रहीम 5 चौके की बदौलत 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिनका बेहतरीन कैच विकेटकीपर ऋषभ पंत ने लपका। उनके विकेट के बाद बल्लेबाजी करने आए लिटन दास, ये दोनों बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन अब बांग्लादेश की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी, जहां भारतीय गेंदबाजों के सामने अब उनका सबसे बड़ा बल्लेबाज भी टिक पाने में नाकाम साबित हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लिटन दास के साथ मोमिनुल हक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बांग्लादेश का स्कोर तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मोमिनुल हक महज 78 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, लेकिन तभी बांग्लादेश को एक और करारा झटका लगता है और 26 गेंदों पर 25 रन बनाकर लिटन दास रविचंद्रन अश्विन का शिकार होकर पवेलियन लौट जाते हैं। और इसी के साथ भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की आधी टीम समेटकर इस मैच पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था और देखते ही देखते चाहे तो बांग्लादेश की टीम महज 184 रन ही बना पाई थी। भारतीय टीम ने जश्न का माहौल था और दोस्तों, इसमें 4 चांद लगाते हुए चाय के बाद वापसी करते ही उमेश यादव ने एक साथ 2 बड़े विकेट चटकाकर बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने पहले मेहदी हसन मिराज को 15 के स्कोर पर चलता किया, तो फिर कुछ गेंदों में नूरुल हसन को भी 6 रनों के स्कोर पर पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजकर बांग्लादेश को पूरी पारी तहस नहस कर दी और 219 रनों के स्कोर पर उनके 7 विकेट पवेलियन में थे। हालांकि मोमिनुल हक एक शानदार पारी खेलकर नाबाद थे, लेकिन ये खिलाड़ी भी भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और देखते ही देखते बांग्लादेश की पूरी पारी सिमट गई, जिसके बाद भारतीय टीम अब बल्लेबाजी से तबाही मचाकर इस मुकाबले में बड़ी ही आसानी से अपना कब्जा जमा लेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज इस टेस्ट मैच में शतक लगाएगा? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए।